गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। सो ये जो रीडिंग है ये आपकी लव लाइफ के लिए ही होने वाली है। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। आगे क्या होने वाला है, दैट मीन्स नियर फ्यूचर की एनर्जी आपकी और आपके स्पेसिफिक पर्सन के बीच में कैसी रहने वाली है। एंड यहाँ पे आज मैंने अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस नहीं रखे हैं। यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो पहला कार्ड है दैट इज बैलेंस आर्कएंजल जेडकिएल, नंबर 14। Option number 2 is Awakening, Archangel Gabriel, number 12. And option number 3 is the Moon card, Archangel Haniel, number 18. Okay? आप चाहो तो इस टाइम पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इन तीनों कार्ड्स पे आप मेडिटेट कर सकते हो और यहाँ पे इंट्यूटिवली आपको कार्ड सिलेक्ट करने हैं। राइट? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। सो वी विल बिगिन द रीडिंग शुरू करेंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने पहला कार्ड सिलेक्ट किया है नंबर 14 बैलेंस आर्कएंजल जेडकिएल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए जो मैसेज आपने चुना है दैट इज द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। इस समय पर ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऊंच नीच चल रही है या एनर्जीज जो है वो प्रॉपर बैलेंस में नहीं है। आपके खुद के इमोशंस भी हो सकता है इम्बैलेंस में है। आपके स्पेसिफिक पर्सन जो है उनकी भी करंट एनर्जी जो है वो इस समय पर स्टेबल नहीं है। एंड आप किसी ऐसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। काफी टाइम से आप किसी स्पेसिफिक इवेंट के होने का, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के आपकी लाइफ में आने का या कोई चेंज इस आपकी लाइफ के इस एस्पेक्ट में किसी चेंज के आने का आप वेट कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू। आगे क्या होने वाला है आपके इस कनेक्शन में, नियर फ्यूचर की जो एनर्जीज है वो क्या है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। Okay, so first card is the Lovers. Then we have Ace of Wands, 9 of Cups, 10 of Pentacles, King of Cups, and we have Page of Wands. बैक ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है 5 of Pentacles का। ऑल राइट, सो वेटिंग के लिए यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है मेरे पास। पहले ही आपका जो है टाइमिंग से जुड़ा हुआ यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, यानी कि किसी इवेंट के होने का आप वेट कर रहे हो एंड दैट थिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। जिस भी चीज के होने का आप इंतजार कर रहे हो वो चीज होने वाली है डेफिनेटली। लव लाइफ के लिए रीडिंग है और पहला ही कार्ड जो है वो आपका लवर्स का आया है। राशियां अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई राशि वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे। एंड वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन इज ऑल्सो हियर। ओके, सो आई सी कि आप में से जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, यानी कि जो इंसान आप दोनों में से ज्यादा इमोशनल है, शायद वो पर्सन इस ऑफर के आने का वेट कर रहे हैं। और जो मैस्कुलाइन एनर्जीज में जो पर्सन है, यानी कि जो ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा लॉजिकल है, वो उनके थ्रू कुछ एक्शन लिया जाने वाला है या उनके थ्रू किसी चीज में बदलाव का, किसी सिचुएशन के चेंज का आप वेट कर रहे हो। यानी कि एक्शन लेने वाला पर्सन जो यहाँ पे है वो मैस्कुलाइन एनर्जीज में है या नियर फ्यूचर में वो मैस्कुलाइन एनर्जीज में होंगे। और जो वेटिंग करने वाला इंसान है वो फेमिनाइन एनर्जीज में है, वो बहुत ज्यादा इस समय पर इमोशनल है। यहाँ पे किसी हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। मे बी फैमिली रिलेटेड कोई सिचुएशन है, फैमिली की तरफ से आप अप्रूवल चाहते हो, तो वहां पे मैं देख रही हूँ कि फैमिली की तरफ से अप्रूवल में आप लोगों को मिल सकता है। मे बी मैरिज के लिए आप सोच रहे हो तो फैमिली अगर अभी अग्री नहीं कर रही है, कुछ टाइम के बाद, टाइमिंग भी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 8 to 9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स का पीरियड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप जब भी ये रीडिंग देखते हैं दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। सो 8 से 9 महीने के अंदर अंदर कुछ अगर बहुत स्पेसिफिक इशू चल रहा है तो वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है अपने स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से या फैमिली अग्री नहीं कर रही है तो वो चीज भी मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है
तो उनकी तरफ से वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, यानी कि अगेन जो ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा प्रैक्टिकल है आप दोनों में से, दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग, दे आर प्लानिंग इन देयर माइंड कि उनको अपनी लव लाइफ में क्या करना है। वो ये इंसान जो है ये बिल्कुल भी इस कनेक्शन से बैक ऑफ करने वाले नहीं है। एंड अगर आप वेट कर रहे हो, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है क्या वो फैमिली के सामने स्टैंड लेंगे, या वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपने वल्नरेबल सेल्फ को शो करेंगे, या कुछ ऐसा एक्शन लेंगे आपको अपनी लाइफ में वैल्यू देने के लिए। तो वो चीज भी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग अपने किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में नहीं हो, या आप इस इंसान के टुवर्ड्स आप कंफ्यूज हो कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं है, देन ऑफ कोर्स ये फीलिंग्स आगे जाके डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप में से मैक्सिमम पीपल, ज्यादातर लोग जो हैं वो इस इंसान के साथ में एक सोलमेट कनेक्शन में है। आपकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा मैच करती हैं। फिलहाल जो एनर्जी अभी आ रही है, जो आपकी करंट टाइम की जो एनर्जी आ रही है, दैट इज ऑफ द अबैंडनमेंट। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बैक ऑफ द डेक है। दैट मीन्स आपको इस समय पर हो सकता है कि आपको डर लग रहा है, या आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उन्हें डर लग रहा है, सिचुएशन हाथ से निकल रही है, या आप डेलिबरेटली आप कंट्रोल कर रहे हो, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या ये पर्सन जो है ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंट्रोल इशू भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अबैंडनमेंट इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग इस समय पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और आप बहुत अपनी कोशिश कर रहे हो इस इंसान तक पहुंचने में, वापस से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने में, वापस से बातचीत शुरू करने में, और मे बी टू गिव योर रिलेशनशिप अ न्यू स्टार्ट, अपने रिलेशनशिप को नया स्टार्ट देने के लिए। सो दैट थिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉसिबल। वो भी मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग, एक चीज यहाँ पे एक और इंट्यूटिव मैसेज मुझे आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, जो लोग इस समय पर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इस 8 to 9 मंथ्स के पीरियड में उनका जो कर्मा है वो रिवर्स होके उन्हीं के ऊपर जाने वाला है। ओके, मे बी कुछ लोग आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या मे बी सम पीपल आर स्प्रेडिंग सम रूमर्स अबाउट यू, आपके लिए कुछ रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं। तो वो सारी नेगेटिविटी जो है वो रिवर्स होके उसी इंसान के पास में वापस जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी नंबर 9 हो सकता है, नंबर 9 वाले लोग हो सकते हैं, यानी कि 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख वाले जो लोग हैं उनके, दिस इज अगेन इंट्यूटिव मैसेज गाइज, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक ये रीडिंग हो सकती है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। ओशो ज़ेन टैरो से भी हम एक बार कंफर्म करेंगे ग्रुप नंबर 1, आगे आपके इस कनेक्शन में, आगे आपकी इस जर्नी में क्या चीज आने वाली है। Angels, your guardian angels are definitely supporting you. See, जो कार्ड भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आपके तरफ, आपके चारों तरफ देयर इज दिस ब्यूटीफुल प्रोटेक्शन। ओके, सो डिवाइन सपोर्ट डेफिनेटली आपके पास में है। इनोसेंस का कार्ड यहाँ पे आया है, नंबर 19, टर्निंग इन, नंबर 4, व्हाट इज कमिंग अप। वी हैव द लवर्स कार्ड दोबारा से। सो जो लोग सेपरेशन में है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर अभी तक की रीडिंग मैच कर रही है आपके साथ में, दैट मीन्स दिस इज द रीडिंग फॉर यू। और आपका जो है वापस से रिकंसिलिएशन डेफिनेटली होने वाला है। अगेन कंफर्मेशन, इंटीग्रेशन आ रहा है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग आपके रिवर्स जा रहे हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो लोग आपके फेवर में हो जाएंगे। कंट्रोल, सी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ में वी हैव दिस कंट्रोल कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वी हैव नंबर 4, ओके, द माइजर, फाइन। और यहां पे आपका बैक ऑफ द डेक आया है मोरालिटी। आई टोल्ड यू दिस टाइम, इस समय पर शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, सिर्फ आप वेट कर रहे हो सिचुएशन के बदलने का, या अपने पार्टनर के थ्रू किसी एक्शन के लिए जाने का आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो। यहाँ पे नियर फ्यूचर में जो यहाँ पे कंफर्मेशन में जो एनर्जीज निकल के आई हैं, अगेन आई टोल्ड यू, जो भी फैक्टर्स या जो भी लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगे। ठीक है, या जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो वो अपने ही ट्रैप में वो लोग फंसने वाले हैं। आपको अपने इंटेंशंस इस समय पर प्योर रखने हैं। आपके जो पॉजिटिव इंटेंशंस हैं
वही आपको आगे जाके एक अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं इस कनेक्शन में। अभी पॉजिटिव इंटेंशंस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप डेलिबरेटली आप बैठ जाओ मेडिटेशन करने के लिए एंड यू स्टार्ट थिंकिंग गुड अबाउट दिस पर्सन, या जो पर्सन आपके साथ में गलत कर रहे हैं उनके बारे में आप फोकस करने लगो, उनको आप गुड वाइब सेंड करने लगो। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू एम्बेड इन योर माइंड। आपके माइंड में आपको इस चीज को लेकर के आना पड़ेगा, द एक्सेप्टेंस। ओके, यू हैव टू बी मोर एंड मोर एक्सेप्टिंग। हर किसी पर्सन का जो है एक अलग नेचर होता है एंड जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ या तो हमारे जो कर्मा होता है उसको बैलेंस करने के लिए होता है, अदरवाइज दिस कैन ऑल्सो बी अ लेसन फॉर यू, अ लेसन फॉर योर सोल। जो कुछ भी अभी इम्बैलेंस में है वो सारी चीजें आगे आपकी जर्नी में कंप्लीट बैलेंस में जाने वाली हैं। जो चीजें अभी आपके कंट्रोल में आपको नहीं लग रही हैं वो सारी चीजें वापस से आपके कंट्रोल में आने वाली हैं। एंड आगे जा करके आपका जो इस जर्नी में जो आगे जो आपका एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं या जो कुछ भी आप गेन करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी यहाँ पे डेफिनेटली मुझे आती हुई दिख रही है, बिकॉज यू डिजर्व इट। आपके अंदर की पॉजिटिविटी है वही रिजल्ट आपको देने वाली है। ठीक है, जो कुछ भी आप इस कनेक्शन में गेन करने वाले हो उसे आपको बहुत ज्यादा बचा करके चलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है या ऐसा हो चुका है आपकी लाइफ में कि पहले लोगों ने आपसे आपकी कोई प्यारी चीज आपसे छीनने की कोशिश करी है। सो दिस टाइम यू हैव टू बी केयरफुल। थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहने की भी जरूरत है। लेट्स सी, टैरो कार्ड से भी वी विल कंफर्म सम मोर क्लैरिटी फॉर ग्रुप नंबर 1. What is coming up next? King of Cups, King of Cups, King of Cups. जो मैस्कुलाइन एनर्जी में जो पर्सन है, जो अभी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े डिटैच्ड है आपसे, ये इंसान अपने इमोशंस को दिखाना शुरू करेंगे बट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। देन यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और उसके साथ में क्वीन ऑफ कप्स भी है। देन वी हैव एस ऑफ कप्स, we have 5 of swords and we have 8 of swords. See, I told you, जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो लोग खुद फंसने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप इन लोगों की इंटेंशंस को जानते हो या हो सकता है आप इन लोगों को जानते हो या नहीं भी जानते हो। अगर तो जो लोग आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस रखते हैं, जो लोग स्पेशली आपके इस कनेक्शन के लिए बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उनको उनका कर्मा डेफिनेटली मिलने वाला है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी हो सकता है गाइस। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी जो है वो कंप्लीटली आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ में अगर कनेक्टेड है तो वहां से डिटैच होने वाली है। जो वैल्यू अभी तक आपको नहीं मिली है वो वैल्यू आपको आपके पार्टनर के थ्रू मिलने वाली है। उनकी फैमिली की तरफ से भी आपको एक्सेप्टेंस मिल सकता है। और अगर आप किसी नई बिगिनिंग का वेट कर रहे हो तो वो नई बिगिनिंग भी आपके लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है। बैक ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर इज टेलिंग कि मे बी आप बहुत लंबे टाइम से, एज आई टोल्ड यू, शुरुआत में ही आपने ये कार्ड चुना था अपने लिए, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। आप बहुत टाइम से इस बर्डन को अपने ऊपर कैरी कर रहे हो, मे बी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से होकर के आप गुजरे हो। एक बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी रही है आपकी इस इंसान के साथ में। दिस इज नॉट अबाउट अ फ्यू मंथ्स। आप शायद इस पर्सन के साथ में, जो लोग रिलेशनशिप में है उनकी मैं बात कर रही हूँ, कई सालों से आप जुड़े हुए हो और बहुत टाइम से आपके माइंड पे कुछ प्रेशर इस रिलेशनशिप को लेकर के चल रहा था। वो सारी टेंशन, वो सारी नेगेटिविटी आने वाले टाइम में आपके माइंड से रिमूव होने वाली है। यानी कि जितना भी स्ट्रेस आपको मिल रहा है वो सारा के सारा अगर किसी पर्सन के थ्रू आपके टुवर्ड्स भेजा जा रहा है तो उनके पास रिवर्स जाएगा। कुछ कार्मिक है तो वो चीज जो है अपने आप साइकिल जो है वो बैलेंस में आने वाली है, बिकॉज आपका इंटीग्रेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। आपके खुद के अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपकी खुद की एनर्जीज भी बैलेंस में आने वाली हैं। आपकी मैस्कुलाइन और आपकी फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस में आने वाली हैं। यानी कि अगर आप इस समय पर बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड आप फील करते हो, आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल साइड है वो कहीं ना कहीं अगर सप्रेस हो रही है तो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी पड़ेगी। अगर आप ओवर प्रैक्टिकल हैं और आप अपने इमोशंस को अपने अंदर घोंट के रखते हो, दबा के रखते हो, तो आपकी जो इमोशंस है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस में आने वाले हैं। राइट, यस।
ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिली है इस रीडिंग के थ्रू, देन यू नो व्हाट टू डू। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने अवेकनिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, आर्केंजल गैब्रियल नंबर 12। दिस इज गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर यू। और सबसे पहले जो मैसेज आपके लिए यहाँ पे आपने चुना है, दैट इज लुक ऑल थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको अपना देखने का नजरिया शायद इस समय पर बदलने की जरूरत है, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में। अ टेम्पररी स्टैंड स्टिल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी योर सेल्फ। इस समय पर आपको आपके ट्रू सेल्फ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पर आपको अपनी एनर्जीज या अपनी ये जो लव लाइफ की एनर्जीज हैं वो थोड़ी सी स्टेगनेंट फील हो रही हूँ, राइट? ऑल राइट, लेट्स बिगिन द रीडिंग शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए। आगे आपके इस कनेक्शन में जिस भी इंसान के बारे में इस समय पर आप सोच रहे हो, जिस भी रिश्ते के बारे में आप इस समय पर सोच रहे हो, ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू? We have 5 of swords. We have the Empress. Then we have the High Priestess. Pisces राशि वाले लोग हैं यहाँ पे, जेमिनाई राशि वाले बहुत सारे हैं। आपकी भी राशि हो सकती है, ये आपके स्पेसिफिक पर्सन की राशि भी हो सकती है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दोबारा से। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइनली वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे भी ग्रुप नंबर 2 में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बैक ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आई टोल्ड यू, स्टेगनेंसी है, सिचुएशन जो है वो कुछ टाइम से आपके लिए हो सकता है कि आपके इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस जो आप चाहते हो वो नहीं आ रहे हैं। एनर्जी जो है वो बदल नहीं रही है। आप जो चेंजेस देखना चाह रहे हो वो आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो हैवी एनर्जी निकल के आ रही है वो फेमिनाइन एनर्जी निकल करके आ रही है। दैट मीन्स या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, या आपके पार्टनर है जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आगे आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ कि कुछ इश्यूज थर्ड पार्टी की वजह से, ये कोई भी इंसान हो सकता है, ये फैमिली भी हो सकती है, कोई भी जो आउटर इन्फ्लुएंस है आपके कनेक्शन में, ग्रुप नंबर 2, उनकी वजह से थोड़े बहुत इश्यूज आपके और आपके स्पेसिफिक पर्सन के बीच में हो सकते हैं। एंड जिस एनर्जी के बदलने का आप वेट कर रहे हो, मे बी ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि शायद आपको आगे बढ़ करके कुछ एक्शन लेना है, क्योंकि शायद आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर मैस्कुलाइन एनर्जी में है, अगर वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल साइड वाले इंसान है, तो वो इस समय पर या इवन आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि वो कुछ डिसीजन या कुछ एक्शन जिसका आप वेट कर रहे हो वो शायद नहीं लेने वाले हैं, या वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेने वाले हैं। सो दिस कुड बी अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। ये गाइडेंस आपके लिए हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको आगे बढ़ करके कुछ एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ करके कुछ डिसीजन लेना है। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हो, मे बी आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, मे बी बहुत सारे आप जर्नल लिख रहे हो या स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, व्हाटएवर, जिस भी तरीके से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन जो आपको लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो फ्यूचर की एनर्जीज है वो भी काफी हद तक आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज से मैचिंग मुझे फील हो रही है, राइट? आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो शायद ये सोच रहे हैं कि कुछ रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आएगा, आप सोच रहे हो कि कुछ रिस्पॉन्स या कुछ एक्शन जो है वो आपके स्पेसिफिक पर्सन जो है वो लेने वाले हैं। तो दोनों ही जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस समय पर डिपेंड हुए हुए मुझे दिख रहे हैं। इस समय से मेरा मतलब है इन द कमिंग फ्यूचर, ओके? जो कुछ भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ गाइज, ये आगे आने वाले टाइम के लिए है। यस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए भी यहाँ पे मैसेज है। जिस मोमेंट पर आप अपने किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी होगे, ठीक है, अपने वर्क में आप बिजी हो या अपने किसी और कनेक्शन में आप बिजी हो, जिस टाइम पर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने के ऊपर आप बिजी हो, उस टाइम पर इस इंसान का वापस से कांटेक्ट आपसे बनेगा।
एंड दैट टाइम यू विल हैव द पावर, उस समय पर सारी पावर आपके हाथ में होगी कि आप इस पर्सन से जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते हो. दिस पर्सन इज गोइंग टू वेट, ये इंसान आपके लिए वेट करेंगे. ओके हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप वेट कर रहे हो कब वो इंसान आएंगे, कब उनका कॉल आएगा. अगेन यहाँ पे दिस इज द सिंबल ऑफ कन्वर्सेशन ऑल्सो. ठीक है, जो कार्ड आपने चुना है यहाँ पे कन्वर्सेशन का सिंबल भी है. यहाँ पे बहुत सारी एयरी एनर्जी है. तो हो सकता है आप फोन पे मैसेजेस का वेट कर रहे हो, आप इंटरनेट के थ्रू उनके कनेक्ट करने का वेट कर रहे हो. वो एनर्जी रिवर्स होने वाली है. आप लोगों की एनर्जीज जो है वो बदलने वाली है. अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आप उस टाइम पर मैस्कुलाइन एनर्जी में चले जाओगे, और आपके पार्टनर अगर इस समय पर फेमिनाइन एनर्जी में है तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी में चले जाएंगे. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनर्जीज जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी. यानी कि अगर अभी इस समय पर आप इमोशनल हो, आगे जाके कुछ महीनों में आप प्रैक्टिकल साइड पे जाने वाले हो. और अगर आपके पार्टनर इस समय पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो वो अपनी इमोशनल साइड पे आने वाले हैं. जिस पर्सन का आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो, दिस पर्सन इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इनटू योर लाइफ. ये इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है, ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है. एंड जो फैक्टर्स इस समय पर आपके लिए अपोजिंग हैं, या जो भी चीजें इस समय पर ये सिचुएशन से जुड़ी हुई मुझे ज्यादा दिख रही हैं, ये लोग नहीं दिख रहे हैं. मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में कोई ऐसी सिचुएशन है जो इस समय पर आपको बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, कोई परेशानी जो आपको बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, कोई ब्लॉकेज जो आपको ऐसा लग रहा है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं. वो ब्लॉकेज आगे जाकर के एकदम मिनिस्क्यूल हो जाएगा, एकदम आपको दिखाई भी नहीं देगा. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है गाइस जिसको लेकर के इस समय पर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, और आने वाले कुछ टाइम के बाद में ये परेशानी जो है बिल्कुल आपके माइंड से रिमूव होने वाली है. यस, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फ्रॉम द ओशो ज़ेन टैरो. आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, ग्रुप नंबर 2. आगे इस कनेक्शन में क्या आने वाला है. The Fool. There is a change coming up. मैंने कहा एनर्जीज बदल जाएंगी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन हो जाएंगे, फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में चले जाएंगे. ट्रस्ट, एग्जॉशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंड वी हैव नंबर 5 एनर्जी अगेन हियर, कंपैरिजन. ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे उनके लिए जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, इंसान के रूप में, सिचुएशन के रूप में. और बैक ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है एडवेंचर का. आगे आने वाले कुछ टाइम में ये रिलेशनशिप जो है आपका, ये कंप्लीटली चेंज होने वाला है. ये रिलेशनशिप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है. ठीक है, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, अगेन दोबारा से कंफर्मेशन है, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम. एक नई शुरुआत आपके कनेक्शन में होने वाली है. जिन लोगों को अभी ऐसा फील हो रहा है कि शायद हमारा ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है, शायद ये जर्नी यहाँ पे ओवर हो गई है, ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप का ये पर्टिकुलर फेज है जो अभी खत्म हुआ है. एक न्यू जर्नी जो है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में दोबारा से शुरू होने वाली है. अगर इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, कुछ केसेस में डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, तो अब जो नेक्स्ट ये जो चेंज आ रहा है उसमें परेशान होने की बारी जो है वो उनकी हो जाएगी. सारी की सारी जो टेबल्स है, द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न डेफिनेटली. और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है गाइज, आपके पर्सन ने अगर आपको नेग्लेक्ट करके किसी और चीज को, किसी और पर्सन को, किसी और सिचुएशन को ज्यादा वैल्यू दिया है, तो वहां पर भी उन्हें कुछ उनके माइंड में कुछ लाइट बल्ब जो है वो जलने वाला है, और इनको कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस आने वाली हैं. ये आपकी वैल्यू को समझने वाले हैं. यस, आई डू सी कि जिस टाइम पर मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप में से कई सारे लोग शायद जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनके बीच में कुछ भी और किसी भी और तरीके की टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नो कॉन्टैक्ट में हो तभी होगा. मे बी आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, मे बी इस समय पर कुछ टॉक्सिक सिचुएशन अगर आप लोगों के बीच में चल रही है, तो ये एक फेज मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से जिसमें कि आप मूव ऑन करने वाले हो इनटू सम अदर डायरेक्शन. और उस समय पर ये पर्सन जो है अपनी पूरी जी जान लगा देंगे आपसे वापस से कनेक्शन में आने के लिए, या आपको अपने से दूर ना जाने देने के लिए. राइट, let's see what the tarot cards are telling. Group number 2.
नियर फ्यूचर, आगे आने वाला फ्यूचर, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, किस तरीके की चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। गाइज देयर इज अ डबल कंफर्मेशन, अगेन फूल कार्ड, एंड दोबारा से यू हैव फूल कार्ड। एरीज राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, सेजिटेरियस वाले भी हैं। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्परर एनर्जी, दोबारा से नंबर 4। व्हाट इज कमिंग अप, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी क्विकली, जिस मोमेंट पे आप कंप्लीटली इमोशनली डिटैच हो चुके होगे इस इंसान से, या आप उस एक पर्टिकुलर चीज का वेट नहीं कर रहे होगे, उस समय पर वो चीज आपकी लाइफ में आने वाली है। वी हैव जस्टिस कमिंग फॉर यू, स्पेशली फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पे कि जिनकी लाइफ में, जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। तो अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाली है। आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी इस समय पर नहीं है, या चीजें जो एक ही जगह पर रुकी हुई है वो स्पीड पकड़ने वाली हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है गाइस, क्योंकि हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल एनर्जी हो सकता है कि आपके लिए फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू थिंग्स आर नॉट चेंजिंग। आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, ओवर स्टेबिलिटी है, स्टेगनेंसी है। हो सकता है आपके पार्टनर के लिए ऑलरेडी थिंग्स आर मूविंग फास्ट, तो वहां पे भी वो चीज भी एक रिवर्सल होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक्सचेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बैक ऑफ द डेक यू हैव क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। दिस इज डेफिनेटली योर एनर्जी गाइज, ये आप ही की एनर्जी आई है यहाँ पे। और आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, उनको कुछ ऐसी डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाली है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी तक जो काम नहीं कर रहे थे, या अभी तक जो ऑफर आपको नहीं दे रहे थे, वो चीज इन्हें करनी पड़ेगी। इनके माइंड में कुछ, अगेन आई टोल्ड यू, कुछ बल्ब इनके माइंड में जलने वाला है। सो एक सही गाइडेंस इनको सही समय पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। देयर आर न्यू बिगिनिंग्स कमिंग अप फॉर यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है। कोई भी फैक्टर्स, कोई भी परेशानी, ब्लॉकेजेस जो इस समय पर आपको बहुत बड़े नजर आ रहे हैं, वो आगे फ्यूचर में जाकर के आपके लिए बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस समय पर अगर आप पूरी तरीके से इसी कनेक्शन के ऊपर फोकस्ड हो, तो आगे जाकर के आप अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हो। ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू, एंड आई होप कि इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिली हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो। आपके मन में अगर कुछ सवाल उठ रहे थे तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 3 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने द मून कार्ड चुना है, आपने कार्ड चुना है आर्कएंजल हानियल का, एंड नंबर इज 18 जोड़ के नंबर 9। नंबर 9 आपका मूलांक हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9, 18 और 27। ओके, आपने जो मैसेज अपने लिए यहाँ पे चुना है, दैट इज इम्पोर्टेंट साइकिक इनसाइट्स एक्सटेंड्स बिहाइंड द सीन्स, सॉरी, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, release fears that hold you back. All right, so आपके लिए एक तरीके का जो मैसेज आपने अपने लिए चुना है is to move ahead. किसी चीज से आगे बढ़ने के लिए आपने अपने लिए मैसेज चुना है यहाँ पे। ओके फाइन, चलिए रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके साथ में आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस जर्नी में आगे किस तरीके के चेंजेस, किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, we have 3 of cups, and we have 5 of wands। और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है 3 of wands का। सो नंबर्स आर 1, 5, 6, 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, नंबर 10 एंड नंबर 9।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 9 है। और यहाँ पे भी इंटरेस्टिंगली कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है 369 का। दैट मीन्स यूनिवर्स इज डेफिनेटली ऑन योर साइड, गॉड इज ऑन योर साइड। आप जिस चीज का वेट कर रहे हो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है। पहला मैसेज तो यही है। हो सकता है कि आपको कुछ साइन, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, रेनबोज, बटरफ्लाईज, कुछ भी ऐसे नेचुरल चीजें जो है वो आपको दिख रही हैं। समथिंग दैट इज गिविंग यू अ मैसेज, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको इंट्यूटिवली आपके माइंड में मैसेज आ रहा है कि हाँ अभी कुछ यहाँ पे सिचुएशन में कुछ समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन। ओके, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्चुअली आप ये एनर्जी जो हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आने वाले कुछ समय में मैं देख रही हूँ कि पहली चीज तो उन लोगों के लिए बता दूं जिन लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, वापस से कन्वर्सेशन शुरू होने के चांसेस हैं। ये जो एक्शन है ये उस इंसान के थ्रू लिया जाएगा, यानी कन्वर्सेशन उस इंसान के थ्रू शुरू करी जाएगी जो कि अपने इमोशनल एनर्जीज में है, जो फेमिनिन एनर्जीज में है, एंड जिनके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, यानी कि स्पेशली जहां पर कि फैमिली वाला कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, फैमिली एग्री नहीं कर रही है या फैमिली नहीं मान रही है, तो ये प्रॉब्लम कुछ टाइम तक आगे जा सकती है। ऑफ कोर्स बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं होगी, लेकिन आगे कुछ समय तक, आपके 3 to 10 मंथ्स तक ये प्रॉब्लम फैमिली रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो मैं देख रही हूँ। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ सम डिफरेंस, आपके और उनके बीच में किसी डिफरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली को एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लोग जिन भी चीजों में लोग विश्वास करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के डिफरेंस की वजह से हो सकता है कि फैमिलीज को कुछ प्रॉब्लम हो। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, तो थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन जिनके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है या जिनके बीच में वैसे कम्युनिकेशन को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो डेफिनेटली आगे जाकर के मुझे ओवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए है, गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए भी है, गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए भी है, क्योंकि कंबाइंड एनर्जीज निकाली है मैंने आप दोनों के फ्यूचर के लिए। सो पहली चीज तो कुछ भी पास्ट में अगर आप लोगों के बीच में किसी चीज को लेकर के आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी चीज को लेकर के बहस हुई है, किसी भी बेतुकी बात पे अगर आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो उसको आपको वापस से अपने प्रेजेंट में नहीं लेकर के आना है। उस एनर्जी को आपको आपके फ्यूचर तक कैरी नहीं करना है, अदरवाइज आगे फिर से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होंगे। ठीक है। दूसरा कि अगर कुछ नेगेटिव कर्मा रहा है तो उसको आपको वापस से रिपीट नहीं करना, ना आपके पार्टनर को ना आपको। किसी भी तरीके का, किसी भी एक्सटेंट की नेगेटिविटी ये हो सकती है, किसी को जेलस फील करवाना, किसी को ऐसा फील करवाना कि वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी से बदला लेना, ऐसी कोई भी नेगेटिव कर्मा अगर आपके थ्रू किया गया है तो आप रिपीट नहीं करना। आपके पार्टनर के थ्रू किया गया है तो उन तक भी आप ये मैसेज पहुंचा सकते हो कि वो भी अगर ये सब चीजें करना अवॉइड करें तो आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है वो डेफिनेटली आने वाली हैं। आपकी एक चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग अपनी इस जर्नी में काफी आगे तक गाइस आ चुके हो, और फाइनली जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो, ये आपकी जो नाव है ना, ये इस किनारे तक बस पहुंचने ही वाली है। थोड़ा सा समय रह गया है, आपको होपलेस नहीं होना है। बस एक यहाँ पे एक फैक्टर की कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली से जुड़ा हुआ सपोर्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आपसी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो अगर आपके ये रूट कॉजेज है रिलेशनशिप में इश्यूज के, तो उनके ऊपर आपको वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। अदरवाइज व्हाट आई फील, ग्रुप नंबर 3 के साथ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। हर तरीके से यूनिवर्स, एंजल्स, ऑल द एलिमेंट्स, एवरीथिंग इज सपोर्टिंग यू। सब चीज इस यूनिवर्स को इस कनेक्शन को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको कुछ एक्टिवली कुछ आपको डिसाइड करना है, या एक्टिवली कुछ आपके पार्टनर को डिसाइड करना है। पुरानी चीजों को रिपीट नहीं करना है, भले ही वो बोली हुई बातें हो, भले ही वो नेगेटिव थॉट्स हो, भले ही वो कुछ नेगेटिव कर्मा हो। कोशिश करनी है कि पास्ट में जो हुआ है वो ना तो आपके प्रेजेंट में दोबारा से वो चीज रीअकर करे, ना ही आपके फ्यूचर में वो चीज दोबारा से रिपीट हो। ओके। थर्ड पार्टी के साथ में अगर आपके पार्टनर कनेक्टेड हैं तो आगे आने वाले कुछ टाइम में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो वहां पर सेपरेशन आ सकता है। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जहां पे थर्ड पार्टी जो है वो कोई इंसान है जिसके साथ में अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या ऐसा कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के रिलेशनशिप में आ गया है। तो उस थर्ड पर्सन के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप सेपरेशन होते हुए डेफिनेटली देखोगे। लेट्स सी
व्हाट एल्स डू वी हैव? आपकी इस जर्नी में आगे क्या होने वाला है? किस तरीके के एनर्जेटिक चेंजेस आपके और आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं? गाइज, ये जो कन्वर्सेशन की जो मैंने आपको बात बोली है कि पुरानी बातें उठा करके दोबारा से उनके ऊपर डिस्कशन अभी मत कीजिएगा। ये एटलीस्ट आपको फॉलो करना है अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने तक। ठीक है, आपका पहला कार्ड यहाँ पे आया है ऑर्डिनरीनेस, नंबर 9 यू हैव सॉरो, देन अगेन नंबर 6 एंड यहाँ पे भी नंबर 6, दिस इज द सेम कार्ड एक्चुअली, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, विक्ट्री, क्लिंगिंग टू द पास्ट, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू नहीं करना है, रीबर्थ, नंबर 5 दोबारा से आउटसाइडर, 5 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है एंड इंट्यूटिवली आई डोंट नो व्हाई बट आई वांट टू टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए दोबारा से नंबर 10 का कार्ड आया है आने वाले फ्यूचर के लिए। दिस इज सप्रेशन। जो इमोशंस अभी आपके अंदर सप्रेस हो रहे हैं, जो बातें अभी अभी आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर घुट रही हैं, वो एक ब्लास्ट के साथ में बाहर आने वाली हैं। ओके, सो देर इज गोइंग टू बी अ सडन चेंज। बैक ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है रिबेल। यस, अभी तक अगर आपके पार्टनर को कोई और कंट्रोल कर रहा है या आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो ये जो चेन्स हैं, ये सारी चेन्स जो है टूटने वाली हैं। या तो आप कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आप कुछ एक्शन लेने वाले हो, या आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दे आर गोइंग टू टेक दिस एक्शन। ऑल राइट, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग आगे जाकर के मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा डेवलप होने वाली है। बट अगेन यहाँ पे यही मैसेज आपके लिए, गाइडिंग मैसेज यही रिपीट हो रहा है कि जितना आप पास्ट को रिपीट करोगे उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आपके पार्टनर से कनेक्ट करना या उनके साथ में एक नए और पॉजिटिव फ्यूचर को बिल्ड करना। सो पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको अभी तक डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस चीज को आपको कंप्लीटली लेट गो करना होगा अगर आप इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुली आगे लेकर जाना चाहते हो। तो अगर आप पास्ट के इवेंट्स को, पास्ट की बातों को रिपीट करते रहोगे, तो आप आपके पार्टनर के बीच में हमेशा ये वॉल, इस वॉल को आप महसूस करोगे या एक डिस्टेंस को आप फील करोगे। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड्स आर टेलिंग। पहला ही कार्ड यहाँ पे आ गया है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा है। See, 3 of wands is converting into 4 of wands. दोबारा से 5 of cups, queen of swords, 6 of wands guys। तीसरी बार भी यही सेम कार्ड, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल मोस्टली लोगों के लिए। 4 of cups, यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, ये किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ रही है, या कुछ कंट्रोल इश्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, या कोई तीसरा पर्सन है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, या तो आपको सप्रेस किया जा रहा है या आपके पार्टनर को सप्रेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आपके और आपके पर्सन के बीच में मैनिफेस्ट हो रही है। वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, बट ज्यादातर केसेस में दिस इज अ पर्सन, यहाँ पर ये कोई इंसान है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, और जिस भी इंसान को अभी तक दबाया जा रहा है, ये जो भी पर्सन अपनी फीलिंग्स को अभी अपने अंदर ट्रैप कर कर बैठे हुए हैं, कुछ टाइम के बाद यानी कि आने वाले कुछ समय में वो सारे इमोशंस, वो सारे बॉन्डेजेस जो हैं वो सब खत्म हो जाने वाले हैं। यहाँ पे आपका बैक ऑफ द डेक कार्ड आया है डेविल का। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या तो ऐसा हो सकता है गाइस, ग्रुप नंबर 3, एक तो आपकी इंट्यूटिव पावर्स भी जो है आगे जाकर के बढ़ने वाली है, या अभी से फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स, या जिस भी समय पर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसी टाइम से आपकी इंट्यूटिव पावर्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, और आप समझ पा रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो है वो कहाँ से, रूट कॉज क्या है, या कोई पर्सन जो है अगर आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए नेगेटिव इमोशंस रखते हैं, तो वो इंसान कौन है, किन से आपको बच करके रहना है। ये सारी चीजें जो है वो आपका जो अंतर्मन है उन सब चीजों को जानता है। आप उस एनर्जी को पहचानते हो, और कहाँ से किस चीज को आपको लेट गो करना है, कहाँ से किस चीज को आपके पार्टनर को लेट गो करना है, ये क्लैरिटी भी काफी हद तक आपके माइंड में है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनको मैंने कहा था कि आप लोगों के बीच में दोबारा से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज अगेन कंफर्मेशन यहाँ पे। जिस टाइम पर आपका फोकस कहीं और होगा, उस टाइम पर इस इंसान के साथ में वापस से आपका कनेक्शन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा।
राइट। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे शुरू में ही आई टोल्ड यू, जो आपका 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, आई टोल्ड यू थोड़ा सा टाइम लगेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म होने में, बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी डेफिनेटली ओवर हो जाएगी, बिकॉज यू हैव अ रीबर्थ। आप लोगों के कनेक्शन में दोबारा से रीबर्थ होने वाली है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 3 में कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इनके साथ में डेफिनेटली आपका जो है कार्मिक कनेक्शन है। एंड अगेन, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी सिचुएशन इन केस आपके और आपके पर्सन के बीच में चल रही है, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन अभी कंप्लीटली ओवर हो गया है या थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, देन अगेन ये पर्सन जो है आपके साथ में अभी इनका कार्मिक कनेक्शन जो है वो ओवर नहीं हुआ है। आपके इमोशनल कॉर्ड्स, आपके कार्मिक कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ में अभी भी कनेक्टेड है। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ये अगले कई सालों तक ये इंसान में देख रही हूँ कि इनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में रहने वाली है। ओके, एंड यस, ग्रुप नंबर 3, दिस इज अ मैसेज फॉर यू। यहाँ पे कर्मा से जुड़ा भी मैसेज है। ह्यूमन लाइफ है तो देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, अच्छी चीजें भी होंगी, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होंगे, लेकिन आप उनको परसीव कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से आप क्या सीखते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। और उन एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लेते हैं, वही आपकी डेस्टिनी बनती है। वही आपका जो कर्मा है, बेसिकली दैट बिकम्स योर डेस्टिनी। आपके जो थॉट्स हैं, जिस तरीके से आप सोचते हो चीजों के बारे में, वो वही चीजें आगे चल करके आपके भाग्य में बदलती हैं, आपकी डेस्टिनी में बदलती हैं, राइट। सो ऑल यू हैव टू डू राइट नाउ इज मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक। आपको इस समय पर एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करने की जरूरत है, जो कि मैं देख रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा होपफुल हैं और पॉजिटिविटी आपको लेकर के आनी है। अपने ऊपर आपको पूरा विश्वास रखना है, अपने कनेक्शन के ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट रखना है। अगर आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके साथ में वो रहना चाहते हैं, तो उनकी फीलिंग्स के ऊपर भी आपको पूरा पूरा विश्वास अपने पार्टनर के ऊपर भी करना है, राइट। बाकी जो चीजें आकर के आपके कनेक्शन से टकरा रही है, जो भी नेगेटिविटी आकर के टकरा रही है, वो रिफ्लेक्ट बैक अपने आप हो जाएगी। एंड ओनली दैट इज मेंट फॉर यू। सिर्फ वही चीज जो आपके लिए बनी है, वही चीज आगे जाकर के आपकी लाइफ में आपके साथ में रहने वाली है। यस, सो आपने यहाँ पे कार्ड में जो पहला कार्ड आपने जो चुना था, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, उसमें ही आपकी गाइडेंस यहाँ पे निकल के आई थी। रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। अपने मन में जो आपने जो कुछ भी फियर्स को ट्रैप किया हुआ है, उन फियर्स को आपको निकालना है फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स, जिसके लिए आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कि सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो वीक है। सो आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल सी कि आप ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में आप आउटशाइन करोगे, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी ज्यादा ग्रो करने वाले हो। यस, ग्रुप नंबर 3 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ भी क्लैरिटी मिलती है, कुछ भी हेल्प मिलती है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। एंड गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।